दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ईडी ने मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ऐसे शख्स का नाम राजेश जोशी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तार शख्स गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान से जुड़ा था। ईडी ने राजेश जोशी को पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। राजेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी दिनेश अरोड़ा के जरिए गोवा चुनाव के लिए अपनी विज्ञापन कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से कथित रूप से 30 करोड़ प्राप्त किए थे। दिनेश अरोड़ा आपके विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ईडी ने पाया है कि ये 30 करोड़ रुपए अवैध रूप से बनाए गए थे जब दिल्ली में आप द्वारा नई आबकारी नीति लाई गई थी। ईडी ने कथित शराब घोटाले की चार्जशीट में लिखा है कि इस केस की अब तक की जांच से पता चला है कि इन फंडों का हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपके चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति शुरू से ही विवादों में रही है। इस नीति को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गई थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के कई अन्य आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया है। बीते साल ही विवादों में आने के बाद इस नीति को अगस्त में खत्म कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल के कहने के बाद ही सीबीआई इस नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। ईडी द्वारा जांच में पाया गया कि दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश की वजह से सरकारी खजाने को कम से कम 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं शराब घोटाले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। इसके बाद से ही दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अघाड़ी गठबंधन के भीतर आग लगा दिया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। मुखपत्र सामना में कहा गया है कि अगर नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो महाविकास अघाड़ी सरकार बन सकती थी। वहीं शिवसेना के आरोपों पर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने शिवसेना के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस ने कहा कि एमवीएस सरकार के गिरने को लेकर सामना में छपा ये आरोप उचित नहीं है। कांग्रेस नेता अतुल लोंधे ने कहा कि नाना पटोले ने जल्दबाजी में विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर ऐसा किया गया था। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लोंधे ने कहा कि शिवसेना को गठबंधन के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत और निराधार है कि स्पीकर के रूप में नाना पटोले के इस्तीफे से एमवीएस सरकार में संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि यह कहना भी सही नहीं है कि अध्यक्ष पद से पटोले का इस्तीफा ही एकमात्र कारण था जिसके कारण एमवीएस सरकार गिर गई। सरकार गिरने के अन्य कारण भी है और ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। बता दें कि शिवसेना ने सामना में लिखा है कि एमवीएस सरकार गिरी या गिराई गई, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसकी मुख्य वजह विधानसभा अध्यक्ष पद से नाना पटोले का इस्तीफा है। पटोले का इस्तीफा देने का फैसला समझदारी भरा नहीं था। इस्तीफे से ही सरकार में संकट का सिलसिला शुरू हो गया। शिवसेना ने आगे कहा कि विधानसभा का अध्यक्ष पद एमवीएस सरकार में महत्वपूर्ण था। अध्यक्ष पद पर पटोले होते तो आगे के कई पेच टाले जा सकते थे और पार्टी बदलने वालों को वही अयोग्य ठहराना सरल होता। पटोले के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव राज्यपाल ने होने ही नहीं दिया और उसका फायदा आगे दूसरे को मिला। विधानसभा अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का फैसला जल्दबाजी का और अपरिपक्व था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से हमेशा जलते हैं। नीतीश को पीएम मोदी से जलन कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 2014 में ही हुई। एनडीए ने मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद नीतीश एनडीए से अलग हो गए। हालांकि इसके बाद मेल मिलाप हुआ, लेकिन दिल कभी भी नीतीश का मोदी से नहीं मिला। इसके बाद कई बार नीतीश पीएम मोदी पर खुलकर निशाना साधते नजर आए। चूंकि अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और नीतीश ऐलान कर चुके हैं कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद नीतीश एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला करने वाले थे, लेकिन यहां उनसे बड़ी चूक हो गई। बीते दिनों पीएम मोदी पर सीएम नीतीश कुमार तंज कसने ही जा रहे थे कि पोडियम से कुछ गिर गया। इसके बाद टन की आवाज हुई। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की और अपनी उपलब्धियों का बखान करने लगे। दरअसल पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मौजूद थे। स्पोर्ट इवेंट को देखकर नीतीश कुमार काफी खुश लग रहे थे। मंच से वो बता रहे थे कि जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे में खिलाड़ियों को नौकरी देने के प्रावधान को शुरू किया था। तभी पोडियम से कुछ गिर गया। बाद में खनकने की भी आवाज आई। 2-3 अफसर उसे उठाने में लग गए। तभी किसी अफसर के हाथ पन्ना दिखा। उसे वो उलट पलट कर देखने लगे।
ऐसा लगा कि भाषण के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं जो नीतीश कुमार के पोडियम से गिर गया। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी पर हमला करने वाले थे, लेकिन उनके हाथ से पन्ना गिर जाने से वो पीएम मोदी पर कुछ बोल नहीं सके और आखिरी वक्त में चूक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में संजय राउत के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर जबरदस्त हमला बोला है। हालांकि जिस तरह का बयान नाना पटोले ने दिया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका निशाना तो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत तो मात्र जरिया हैं। नाना पटोले ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि मेरे इस्तीफा देने की वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हुआ। क्या कुर्सी पर बैठे वो लोग इतने कमजोर थे या उनकी पार्टी इतनी कमजोर थी कि मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सरकार संभाल न सके? नाना पटोले ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने की एक बड़ी वजह बताया गया था, जिस पर नाना पटोले बुरी तरह भड़के हुए हैं। बता दें कि सामना संपादकीय में संजय राउत ने लिखा था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नाना पटोले रहते तो महाविकास अघाड़ी सरकार आज भी सत्ता पर काबिज रहती। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और विरोधी दल सरकार को गिराने की कोशिशों में जुटे हुए थे, इसके लिए उन्होंने साजिश भी रची थी। पटोले के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों का काम और भी आसान हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पटोले के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने महाराष्ट्र में दोबारा कभी विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होने ही नहीं दिया। अगर पटोले स्पीकर पद पर बने रहते तो महाविकास सरकार कभी नहीं गिरती। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी मामले में भी संजय राउत ने टांग फंसाने की कोशिश की। संपादकीय में आगे लिखा कि नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच विवाद चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बाला साहेब थोराट कांग्रेस के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में उनका सम्मान किया जाना जरूरी है। वहीं राउत की ऐसी टिप्पणी के बाद से महाराष्ट्र कांग्रेस बुरी तरह भड़का हुआ है। माना जा रहा है कि राउत की टिप्पणी से अघाड़ी गठबंधन में भी दरार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब नया मोड़ आने लगा है। ईडी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे मंगुटा राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया। उन पर इस कथित घोटाले में एक बड़ी भूमिका निभाने का संदेह है। कहा जाता है कि मंगुटा राघव रेड्डी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के कथित घोटाले की योजना को तैयार करने और फिर उससे अनुचित लाभ हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई। करीब एक पखवाड़े पहले अपनी दूसरी चार्जशीट में ईडी ने कथित तौर पर कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता के साथ राघव रेड्डी इंडो स्पिरिट का वास्तविक मालिक है। कथित तौर पर कविता ने शराब व्यवसायी अरूण रामचंद्र पिल्लई के जरिए अपनी हिस्सेदारी नियंत्रित किया। उनके साथ व्यवसायी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, ऊथा गौतम और समीर महेंद्रू को सीबीआई ने पिछले साल चार्जशीट में आरोपी बनाया था। इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपनी चार्जशीट में ईडी ने कहा कि अरुण पिल्लई ने 12 नवंबर 2022 को अपने बयान में खुलासा किया कि कविता और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप के बीच एक कथित डील हुई थी। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले में कविता को इंडो स्पिरिट के जरिए दिल्ली के शराब कारोबार तक पहुंच मिली थी। अरुण पिल्लई इंडो स्पिरिट में कविता का काम देखते थे और उनकी ओर से भागीदार भी बने। समीर के साथ बातचीत के दौरान उसने ये साफ कर दिया था कि उसके कारोबार में 75% हिस्सेदारी का अंतिम नियंत्रण राघव रेड्डी और कविता के पास था। अपनी दूसरी चार्जशीट में इंडो स्पिरिट का हवाला देने के बाद ईडी मनी ट्रेल और मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही थी। समीर महेंद्रू को इंडो स्पिरिट का मालिक बताया जाता था, जो शराब के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इंपोर्ट और सप्लाई में माहिर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।